Hello students, in this lecture we are going to discuss about जेट ट्रांसफॉर्म। हम आज की लेक्चर में यूनिट 5 के जेट ट्रांसफॉर्म टॉपिक की बात करेंगे। अब तक हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट फोरियर ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं हम वो जानेंगे इस वीडियो में। तो अप टू नाउ बी कंप्लीटेड सो मैनी ट्रांसफॉर्म लाइक फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब अब तक हम फोरियर और लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। देखते फॉर एग्जाम्पल से इफ़ यू डीलिंग विद कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम देन यू कैन गो फॉर द कंटिन्यूस टाइम फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मतलब हमारा कोई भी सिस्टम कंटिन्यूस है, अगर हम उससे डील करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं तो हम उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। और दूसरा देखते हैं, इफ़ यू डीलिंग with that means if we to analyze LTI system as discrete LTI system then we are going to discrete time Fourier signal और jet transform। अगर हमारा कोई भी सिग्नल है, मतलब डिस्क्रीट सिग्नल है, हम उसको एनालाइज करते हैं तो उसके लिए हम डिस्क्रीट फोरियर सिग्नल या फिर जेट ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। मतलब हमारा कोई भी सिस्टम कंटिन्यूस है तो हम उसका कैलकुलेशन के लिए फोरियर और लाप्लास का यूज़ करेंगे, और जो हमारे डिस्क्रीट सिग्नल के लिए हम बात करें तो हम उसके लिए जेट ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। हम देखते हैं हमारा क्या होता है इक्वेशन एक्स ऑफ एन जेट ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन। अब देखते हैं हम पूरा हमारा जो इक्वेशन है, हमारी जो फंडामेंटल उसकी बात करें तो एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन। क्या होता है, एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम फॉर जेट ट्रांसफॉर्म। मतलब हम डिस्क्रीट सिस्टम की अगर वो करेंगे यहाँ पर एनालाइज तो जेट ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक छोटे से डिफरेंस की बात की है दोनों में, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले कंटिन्यूस में देखते हैं, पहला क्या है, टाइम इज कंटिन्यूस। इसमें मतलब टाइम कंटिन्यूस रहता है, और डिस्क्रीट में बात करें तो टाइम इज डिस्क्रीट। ग्राफ से भी देख सकते हैं हम, इसमें हमारा कंटिन्यू चल रहा है, इसमें डिस्क्रीट है। पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर सिग्नल के लिए हमें फाइंड करना होगा। अब दूसरा देखते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल कैन बी डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। मतलब कंटिन्यूस सिग्नल से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हम यहाँ पे 0.2 दे दिया, 0.3 दे दिया, 0.4, 0.5 निकाल सकते हैं हम पर्टिकुलर। मगर डिस्क्रीट की बात करें तो हम डिस्क्रीट सिग्नल आर डिफाइंड फॉर ओनली एट डिस्क्रीट टाइम। इसके लिए हम सिर्फ डिस्क्रीट टाइम के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर सिग्नल दिया है और पर्टिकुलर टाइम जैसे दे रखा है, देखिए यहाँ पे ये 1 दे दिया, 2 दे दिया, ऐसे मतलब 3 दे दिया, मतलब कंटिन्यूस नहीं निकाल सकते। इसमें एक सिग्नल दे देते हैं। आप देखिए थर्ड पॉइंट, हेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम एंड डिनोटेड विद टी। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वो है जो वेरिएबल टाइम है, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम डिनोटेड विद एन। इसमें हम टाइम टी से करते हैं, इसमें हम एन से करते हैं। हमारा लास्ट देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने दिखा दी दोनों की। यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ भी हमने शो करा दी इसकी। हम बात करते हैं फंडामेंटल इक्वेशन। हमारी एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, उसका क्या होता है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर एन। मतलब ए की पावर एन हमारा इस टाइप से अगर दे रखा हो फॉर्मूला तो हम इसको लिखेंगे इक्वल टू 1/1 माइनस ए। हमने यहाँ कुछ वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है नोट करने की, मगर मैंने लिमिट के लिए आपको नोट करा दिया है। हमारा यू ऑफ एन दे रखा है लिमिट हमारा, तो क्या होगा, पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव में चल रहा है ना, तो एन ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कहाँ तक होगा हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तो हो सकता है, ठीक है। अब यू की पावर माइनस एन की बात कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव में चलेंगे। अब इस साइड नहीं जाएंगे, अब इस साइड चलेंगे। एन है, पता नहीं कहाँ तक होगा। अब थर्ड वाले की अगर बात करें तो माइनस एन लेफ्ट में आएंगे, माइनस एन -1। अब तो नीचे आ सकते हैं, +1 हो तो ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आगे 2, 3 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल की। डिटरमाइन द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ एन इक्वल टू ए की पावर एन यू एन। क्या होगा, एक्स ऑफ एन इक्वल टू समेशन
एन इजक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड एन, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताई थी वो वाली क्वेश्चन है ये, देखिएगा ये वाली, सॉरी ये वाली क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा हमारा एक्स ऑफ जेड इजक्वल टू हमारी एक्स एन की वैल्यू कितनी है, एक्स एन की वैल्यू ये दे रखी है, इसको हम लिखेंगे ए की पावर एन यू ऑफ एन और जेड की पावर माइनस एन। यू तो हमारा यूनिट फंक्शन है, वन हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स ऑफ जेड इजक्वल टू लिमिट वो समेशन एन इजक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर एन जेड की पावर माइनस एन, एक्स ऑफ जेड इजक्वल टू समेशन एन इजक्वल टू 0 इजक्वल टू इन्फिनिटी। जब हम यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा ए जेड की पावर माइनस वन ब्रैकेट में की पावर एन। जो हमारी ये सीरीज होती है वो क्या होती है हमारी, ए जेड की पावर माइनस वन की पावर 0 प्लस ए जेड की पावर माइनस वन प्लस वन प्लस ए जेड की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जब यहाँ से हम इसकी वैल्यू हमारी वन हो जाएगी, इस चीज़ को ऐसे खोलेंगे तो हमारा ये क्या होगा, हमारा ये आएगा जो मैंने आपको बताया था ए की पावर एन वाला वन अपॉन वन माइनस जो हमने अभी बात की थी ये इस वाली टर्म से क्या आएगा हमारा वन अपॉन वन माइनस ए जेड की पावर माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे, जेड इनवर्स है, जेड नीचे आ जाएगा तो हमारा आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस ए अपॉन जेड इक्वल टू, जब जेड के एलसीएम लेंगे ऊपर जाएगा तो आ जाएगा हमारा जेड अपॉन जेड माइनस ए। यहाँ से जब आर ओ सी निकालेंगे हम तो जेड माइनस वन ग्रेटर दैन 0 तो हमारा आएगा जेड ग्रेटर दैन ए, मतलब जेड वाला पोर्शन ग्रेटर दैन है। जब हम आर ओ सी लेंगे बहुत ईजी है ये, मतलब कोई भी हमारा हमने ये बनाया है एक्सिस, हमने ये रेडियस जो भी हो हमारा मान लिया हमने ये ए है, यहाँ ए आया ए, बी आता बी, सी आता सी, थ्री आता थ्री, जो भी हमारा ये है। हमारा जेड वाला पोर्शन बड़ा, ये जेड वाला पोर्शन है तो जो हमारा आर ओ सी होगा ये बाहर होगा इसके, ठीक है। और जब हमारा ये स्मॉल होता तो वो वाला अंदर पार्ट होता, वही हमने यहाँ किया है। जेड हमारे ग्रेटर देन है तो हमारा जेड वाला पार्ट आर ओ सी होगा, ठीक।